हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेस में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस लगभग खत्म हो गया है, बट उसमें बस एक टॉपिक बचा है, बट्टा। आज हम उसे फिनिश करेंगे और उससे अगली क्लास हम दूसरे टॉपिक की लेंगे। देखिए, बट्टा बहुत इजी टॉपिक है और उसे ध्यान से पढ़िए। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है? और इसे जितना अच्छे से पढ़ोगे इतना इजी होगा। बहुत इजी टॉपिक है। चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, उसे 25% बट्टे पर बेची जाती है तो 20% लाभ होता है। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि घड़ी का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य अगर आप थोड़े से अंग्रेज भी हो तो आपको बताऊं, एमआरपी बोलते हैं अंकित मूल्य को, यानी मैक्सिमम रेट प्राइस। इंग्लिश में अंकित मूल्य को बोलते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रेट प्राइस, ठीक है? उसका अंकित मूल्य 1600 रुपए दिया और से जो है 25% बट्टे बेचा गया, यानी 25% छूट दी गई और 20% लाभ होता है। तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताओ। समझ गए क्या पूछ रहा है? वो घड़ी का हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, हमें एमआरपी दी गई है, ठीक है? अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्रय मूल्य भी हमें, जब क्रय मूल्य होगा तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। और देख, अब अंकित मूल्य पर लेते हैं। 25% की छूट दी, यानी कि 25% की आपने पहली क्लास जब ली होगी उसमें मैंने आपको फ्रैक्शन बताई थी। 25% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/4। यहाँ ये जो 4 है ये एमआरपी होगी, यानी कि अंकित मूल्य, और ये इसमें से घटेगा तो यहां हमारा कितना आएगा? 3 तो एसपी आएगा और 4 एमआरपी आएगा, ठीक है? अब उसने कहा 20% लाभ होगा। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ये हमारा यहाँ सीपी होगा और ये हमारा प्रॉफिट होगा। और जब आपको पहले मैं पढ़ा रहा हूं, प्रॉफिट हमेशा आपके सीपी में जुड़ता है, ठीक है? अगर हमारा सीपी 5 है तो हमारा एसपी 6 हो जाएगा। समझ गए? हमारा यहां भी एसपी है, यहां भी एसपी है, इन्हें दोनों को हमें बराबर करना है, तभी तो पता चलेगा। बराबर करने के लिए 2 से गुना यहां कर दो और ये भी बराबर होगा क्योंकि ये भी अनुपात में 2 से गुना यहां, ठीक है? ये 6 हो गया, बराबर हो गया, यानी विक्रय मूल्य बराबर होगा, और ये 8 हो गया। इस 8 यूनिट का हमें मान दिया गया है 1600 रुपए, ठीक है? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 200। हमें क्या निकालना? विक्रय मूल्य। अगर हम यहां 200 गुना करें कितना आएगा? यानी सीधा सीधा हमारा विक्रय मूल्य कितना आया? 1200 रुपए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का था। आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी इतना इजी क्वेश्चन होगा। बहुत इजी है ये। आपकी परीक्षा में बट्टा से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना। आप इसे जितने अच्छे से सीखोगे इतना इजी आपका पेपर में सॉल्यूशन मिलेगा आपको, इतना इजी आप कर पाओगे, ठीक है? आप इसे नोट कीजिए। नोट नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपका मन करे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपए है, उसे 25% बट्टे पर बेची जाती है तो 20% लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है? समझे कि एक मेज का मूल्य जो अंकित मूल्य है वो 800 रुपए है, उसे 25% बट्टे पर बेची जाती है तो 20% लाभ होता है। पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा था विक्रय मूल्य, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा हमसे क्रय मूल्य। सेम वही तरीका होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए चलते हैं। देखिए 25% बट्टे में देखा, 25% की फ्रैक्शन आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी।
1/4 ये MRP होगी हमारी, और 20% लाभ ये हमारा 1/5, ये हमारा CP हो जाएगा। देखिए जब MRP 4 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 3, क्योंकि घट जाएगा। जब हमारा क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 6, क्योंकि हमें लाभ हो रहा। सेम वही तरीका, हमें इस बार भी विक्रय मूल्य बराबर करने हैं। विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए 2 से गुणा इसमें करो और 2 से गुणा इसमें करो, ठीक है। यहां भी 6 हो गया, यानी ये विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो गए, और ये 8, इस 8 का हमें मान कितना दिया है 800 रुपये, यानी 1 यूनिट का मान कितना आगा 100 रुपये। हमें सीपी पूछा, सीपी कितना हमारा 5, तो गुना 100, तो कितना है सीपी हमारा 500 रुपये। देखिए कितना इजी है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत पड़ी। कोई ज्यादा कैलकुलेशन हुई है, बहुत इजी है। ये तो 5वीं का बच्चे भी करते हैं। वैसे अंडरस्टैंडिंग का खेल है सबसे बड़ा। आप जितना अच्छे से समझोगे, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। आपका क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा, 10 सेकंड में आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है वो आप पे डिपेंड करता है। आपने कितनी मेहनत की है, आपने इस पर कितना वर्क किया है, वही आप पे डिपेंड करता है। देखिए एक बात मैं आपको और बता देता हूं, आप जितना शॉर्ट मटेरियल रखोगे और उसे जितनी बार उसे आप पढ़ोगे, उसे रिवाइज करोगे, इतना बेहतर आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगी, इतने अच्छे से आप चीजों को समझोगे, ठीक है। वनडे एग्जाम का मात्र 4 महीने का खेल होता है। अगर आपने 4 मंथ दिल से पढ़ लिया तो आपका किसी भी वनडे एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता है। मेरी आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ कीजिए, जिससे आप उसमें सफलता पा सकें, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपका मन करे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। समझे? इसमें देखिए बच्चों बताया क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची जा रही है, यानी हमें विक्रय मूल्य बता दे 24 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। चलिए देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। जितने इजी तरीके से हम समझाएंगे, हो सकता है कोई ना समझाए, फिर भी हम अपने आप पर इतना गर्व नहीं करते, ठीक है। बहुत हम चाहते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे और बेहतर से वो बहुत इजी तरीके से समझे। चलिए चलते हैं। हमारा सबसे शुरुआत कार्य होगा 20% की फ्रैक्शन। 20% की फ्रैक्शन कितने 1/5। जब अंकित मूल्य पर हम छूट दे रहे हैं तो हमारा ये क्या होगा MRP, और ये घट जाएगा, ये क्या होगा ये यानी छूट है। तो अब हमारा अगर MRP तो 5 यूनिट है, ये हमें ज्ञात करना, और SP क्या है 4 यूनिट, और 4 यूनिट का मान कितना दिया है हमें 24 रुपए। समझ गए? MRP हमें ज्ञात करनी है, MRP हमें पता 5 यूनिट है, एक मैंने छूट दी तो 1 यूनिट घटेगी ना, तो 4 यूनिट का मान 24, 1 यूनिट का मान कितना होगा 6, और हमें क्या निकालना MRP गुणा 6 कर दो, यानी कि हमारा जो MRP है 30 रुपया है। समझ गए? जो MRP था उस वस्तु का 30 रुपये था, ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना इजी है, इसमें कौन सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ी है, क्या करना, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है कि आपने सीखा क्या, आपको करना कैसे। बस आपकी सोच समझ का ही खेल होता है। मैथ में सोच समझ आपकी अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए अब दूसरा तरीका क्या है, ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। देखिए ये फॉर्मूला है अंकित मूल्य बराबर SP इंटू 100 बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत, ठीक है। हमें क्या निकालना है वो अंकित मूल्य। अगर हम इसे x मान लो, ये हमारे पास 24 है गुना
100 और छूट कितनी थी 20%। 100 मतलब 20,000 कितनी 80। 80 होगी 5 4 6 एक्स बराबर कितना का 30 रुपया आ गया ना। देखो कितना इजी तरीका है। आप जिस भी तरीके से आपका मन करे, देखिए जिस भी तरीके से जिस भी टाइप से आपका मन करे उस टाइप से आप कीजिए। मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया है, वो बहुत इजी वे में समझाया है। कोई भी इतनी कैलकुलेशन नहीं है कि आपसे ना हो सके। ये कक्षा 5 का कार्य है। आप तो लगभग 10वीं तो पास कर, भाई एसएससी जीडी का मिनिमम क्राइटेरिया 10वीं तो आपने पास की होगी। हो सकता है आप 12वीं में भी हो, ग्रेजुएशन में भी हो। तो इससे इजी तरीका क्या होगा? देखिए हमारा यही ध्येय है कि आपको हर एक चीजें समझाई जाए और बहुत इजी वे में समझाई जाए, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप क्वेश्चन बड़े बहुत जल्दी 10 सेकंड 20 सेकंड में आप कर दो। ये 10 ही सेकंड का क्वेश्चन था। हमें क्या, मुझे तो समझाना है आपको, इसलिए मैंने इतना समय लिया, बट आपके लिए 10 ही सेकंड का काम था। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए दोनों तरीके से, और दोनों तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 है, जो अंकित मूल्य पर 20%, 10% तथा 10% की क्रमिक छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? देखिए सूटकेस का जो विक्रय मूल्य है वो 864 रुपए में उसने खरीदा है। जो उस पर अंकित मूल्य छूट मिली, दो छूट मिली, एक 20% की और 10% की। लगातार जो दो छूट मिली, पहले 20% की मिली, उसके बाद 10% की मिली। ठीक है, अब हमें इसका उन्होंने पूछा अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए 20% की छूट, 20% का क्या होगा 1/5, 5 MRP होगा। फिर 10% की छूट पे क्या होगा 1/10, ये भी MRP होगा। ठीक है, अब यहां इसे यहां खोल दो, यो विक्रय मूल्य हो गया हमारा और यो अंकित मूल्य। जब हमारा MRP 5 है यानी अंकित मूल्य 5 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 4। जब हमारा MRP 10 है तो अंकित मूल्य कितना होगा 9। अगर हम इनकी दोनों गुणा कर लो, 9 चौक 36, 10 बजे 50। इस 36 यूनिट का क्या मान है 864। 36 दूनी 72, बच्चे कितने 14, यानी कि 24 बार कटेगा। 36 की और 24 गुणा करेगा 864 आ गया। अब 50 के हम 24 की गुणा करें तो कितना आएगा, यानी एक यूनिट का मान हमारा 24 आ तो 1200 रुपये, यानी MRP उस सूटकेस की 1200 रुपये थी। समझ गए? देख कितना इजी है। हमने विक्रय मूल्य निकाला, यहां भी विक्रय मूल्य निकाला, 20% छूट दी, तो MRP 5 है तो विक्रय मूल्य कितना है, SP कितना है 4 है। यहाँ 10% की छूट है, अगर अंकित मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य 9 होगा। 9 चौक 36, 36 का जो 36 यूनिट का क्या मान है 864। एक यूनिट का मान कितना है 24, तो 50 यूनिट का मान कितना है 24 गुना 50 1200। देखिए दूसरा तरीका क्या है, अगर हमारा 864 MRP है, वो SP है सॉरी, इसमें हम एक बार गुणा कर रहे तो पहली छूट और दो क्रमिक छूट है, यानी 100 माइनस दूसरी छूट प्रतिशत, तो एक बार और गुणा होगी 100 की। समझ गए? जब दो लगातार छूट है तो लगातार गुणा होगी। होता क्या है ये, चलिए ठीक है, 864 गुणा 100 गुणा 100 बटे 80 गुणा 90। एक 20 की छूट है, एक है 10 की छूट है, ये होगा हाँ 9 सर 9 9 81 और 9 6 54, 8 से 12 बार होगा 1200, यानी आपका MRP 1200 रुपया आ गया। समझ गए कितना इजी है? दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, जो सा आपका मन करे वो आपकी कीजिए।
आपकी समझ में? आया आपकी समझ में? कितना इजी क्वेश्चन था। मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा और जो है बस एक हर टाइप के 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आप अपना अंडरस्टैंडिंग बनाइए और समझिए। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? समझ गए वो क्या कह रहा कि हमने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपए की, तो हमने उस पर 20% उसका जो है एमआरपी लिख दिया, यानी रेट लिख दिया, मैक्सिमम रेट प्राइस। ठीक है, उसके बाद एमआरपी पे हमने 25% छूट देकर उसे बेचा। समझिए क्या हो रहा, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं कि हमने कोई वस्तु खरीद ली, मान लो ये पेन हमने 100 रुपया खरीदा, ये मार्कर, और हमें से बेचना, तो हमने इस पे 20 रुपये बढ़ा के 20% बढ़ा के इसकी एमआरपी रख ली। फिर जब हम बेचना चाह रहे तो हमने इसे क्या करा, हमारे दिमाग में आके हम इसकी एमआरपी पे हम 25% की छूट देंगे। उसके बाद हम देखें कि हमें कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई। समझ गए क्या क्या कहना चाह रहे हैं? समझ गए कि एक जो वस्तु हमने खरीदी उस पर हमने 20% रेट वो एमआरपी बढ़ा के लिखी, उसके बाद उस एमआरपी में 25% छूट दी। चलिए अब चलते हैं सीपी, एसपी और एमआरपी। नहीं, एमआरपी को ध्यान रख लेना क्योंकि एमआरपी बीच में आएगा, क्योंकि एमआरपी का 2 बार रोल हुआ, इसलिए इसे बीच में रखेंगे। देखिए उसने कहा कि हमने अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य से 20% बढ़ाया, बढ़ाने मतलब प्लस किया। जब हम सीपी पे बात करें तो नीचे हर क्या होगा, सीपी। सीपी अगर हमारा 5 हो रहा तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 6। एमआरपी 6। अब दूसरी कंडीशन क्या लगेगी कि उन्होंने एमआरपी पे जो है 25% छूट दी। अब कितनी होगी, 25% छूट, यानी 1/4। अब हमारी एमआरपी कितनी होगी, या एमआरपी बात हो रही 4, एमआरपी 4 होगी और सीपी कितना होगा, 3। देखिए यहां एमआरपी तो इक्वल आएगी, एमआरपी यहां भी 6 होगी, तो इनका क्या कीजिए, यहां 6 की गुणा कीजिए और यहां 3 की, यहां 6 की और यहां 6 और यहां 4 की, सॉरी 6 और यहां 4 की और यहां भी 4। देखिए 6 चौक 24, ये तो 24 आ गया एमआरपी तो हमारे यहां, और सीपी कितना 20 और 3 चक 18, एसपी हमारा 18 आ गया। समझ गए, यहां तक समझ में आया? हमें क्या एमआरपी तो दोनों कंडीशन में इक्वल होनी थी, एमआरपी तो दोनों कंडीशन में इक्वल होनी थी, क्योंकि एमआरपी में तो कोई चेंज नहीं था। ये तो यूनिट से बोली, इन्हें सेम करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ा। एलसीएम इनका आया 24, 6 चौक 24, 4 छक 24। ठीक है, इसमें हमने 6 से गुणा करी, इसमें हमने 4 से गुणा करी। ठीक है, अब हमारा जो लाभ हानि निकलता है सदा सीपी पे निकलता है, आपको पता होगा। जो लाभ हानि निकलेगा हमेशा सीपी पे निकलेगा। बचना तो आपने पिछली क्लास से पढ़ते आ रहे, कितनी हानि है में 2 की, और 2/20 यानी 1/10। 1/10 किसकी फ्रैक्शन होती है, 10% की, यानी हमें 10% हानि हुई। समझ गए? यहां देखिए कितना आया समझ में आपकी, कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं था कि आप समझना सको, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी थी। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फ्रैक्शन में आपको बार बार समझा रहा, मैंने आपको करने की ऐसी जरूरत नहीं है, बस ये उतारिए, ये आप नोट कीजिए। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपका मन है। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि आप जितना इजी में अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और
जितना इजी में से समझोगे वही बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अलमारी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर रखा गया। यदि उसे 20% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? समझ गए क्या कह रहा है? बिल्कुल सेम पहला क्वेश्चन है, सेम जैसा पहला क्वेश्चन करा ऐसा है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है परसेंटेज में। देखिए उन्होंने कहा कि एक अलमारी है, उसके जो एमआरपी है, उसका जो खुदरा जो उसकी एमआरपी है, जो खरीदारी है, वो उसने बोला कि जो एक अलमारी है जो उसका क्रय मूल्य है उसका 30% बढ़ाकर उसका एमआरपी लिख देगा। मान लो कोई भी चीज है 100 खरीदी तो उसका 30% मूल्य बढ़ाकर 130 कर देगा, और जो छूट दी गई है उसे 20% की छूट पर बेचेगा। अब ये बताओ कितने परसेंट लाभ हुआ, लाभ या हानि हुआ? वो आप देखोगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सीपी, एमआरपी और एसपी ये होगा। पहले कितना बढ़ा, कितने बढ़ा? 30% बढ़ा। 30% की फ्रैक्शन आपने पढ़ी होगी 3/10। ये सीपी हो जाएगा, ये प्लस होगा, और छूट कितनी दी? 20% की, नहीं माइनस होगी छूट तो, यानी 1/5। ये क्या हो जाएगा? ये एमआरपी हो जाएगा, ये लो लेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ सीपी 10 है तो एमआरपी कितना हुआ? 13। अगर हमारा यहाँ एमआरपी 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, आया आपकी समझ में? आया आपकी समझ में कि जब हमने 20% की छूट दी गई तो एमआरपी हमारा कितना? 5 आ, तो एसपी कितना होगा? 4 हो गया। अब एमआरपी तो हमारा कांस्टेंट है, किसी भी कंडीशन में हमारा एमआरपी तो कांस्टेंट रहेगा, एक ही जगह रहेगा। तो हम अब इसे बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे। यहाँ हम 13 से गुना करें तो यहाँ भी हमें 13 से गुना करनी पड़ेगी। यहाँ हम 5 से गुना करें और यहाँ भी 5 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसे साफ कर दे तो कोई दिक्कत आपकी समझ में आ गया? देखिए 10 पंजे 50, यहाँ 13 पंजे 65 है, ये 65 आ गया, और 13 चौका 52 आ गया। देखिए ये हो गया, यानी हमारा कांस्टेंट जो एमआरपी तो 65 हो गया। अब हमें सीपी इसके अनुसार क्या हुआ? 50, और एसपी कितना है? 52। यानी अब क्या हो रहा भाई, हमारा जो लाभ हानि जो निकाला जाता है सीपी पे तो निकाला जाता है, यहाँ जो है एसपी जो है सीपी से ज्यादा है तो हमें ऑब्वियसली लाभ होगा। कितना ज्यादा है? 2। ठीक है, अगर मैं यहां लिख दूं, चलो यहां लिख देता हूं 2/50, यानी कि बराबर 1/25। 1/25 किसके बराबर होता है? 4% के। तो क्या हुआ हमें? यानी हमें 4% लाभ हुआ। समझ गए भाई? 1/25 की फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगी 4% के इक्वल है, 4% हमें लाभ हुआ। समझ गए भाई? तो चीजें मैं 3-4 क्वेश्चन से आप समझ ही रहे हो, कितना इजी था आपने किया। कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस आपके अंडरस्टैंडिंग ही आपका क्वेश्चन हल कराएगी। ठीक है, इसे नोट कीजिए आप, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपका मन करे। अगले क्वेश्चन की तरफ। 20% की छूट देने पर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा? समझ गए कि 20% छूट देने के बाद भी हमें 12% का लाभ हो, तो अब ये पूछा कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर रखा जाएगा। चलिए वही सीपी, यहाँ दोनों तरफ एसपी आएगा इस बार भी, क्योंकि एसपी की हर बार बात हो रही है। एमआरपी जब 20% छूट दे रहा है सीपी उस पर एमआरपी दे रहा, माइनस होगी, यानी 1/5 एमआरपी होगी, ये लेस होगा।
यानी अगर 5 एमआरपी हो रही है यहां तो 4 एसपी हुआ। और जब 100 से 112 हो रहा, 12% का लाभ हो रहा, तो 25 बार होगा और ये 28, यानी यहाँ एसपी 28 समझ गए ये कैसे हुआ। ठीक है, अगर हम 100% तो कोई भी चीज हो 12% लाभ ले तो 112 रुपए का, यानी कि हमारा एसपी होगा, यहाँ एसपी 12 रुपए का होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। यानी दूसरी कंडीशन ये होगी 25 हमारा सीपी है और 28 हमारा एसपी है। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना भाई, एसपी तो दोनों कंडीशन में इक्वली होगा, एसपी तो दोनों कंडीशन में इक्वली होगा। एसपी तो ऐसा नहीं है कि यहां अलग हो जाएगा यहां अलग हो जाएगा, तो हमें एसपी बराबर करना। एसपी बराबर करने के लिए हमें 7 से यहां गुना करनी पड़ेगी, यहां भी 7 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 28 हो गया और ये 35 हो गया। देखिए ये 35 हो गया और ये 25 हो गया, ये 28 हो गया। अब हमें क्या पूछा कि कितने परसेंट बढ़ावे एमआरपी सीपी से, यानी क्रय मूल्य से एमआरपी यानी अंकित मूल्य कितने परसेंट बढ़ा, कितना अंतर आ 10 का अंतर आ सीधा सीधा। ठीक है, अब अगर हम भाई उसने क्या कहा हमें कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना बढ़ाए, तो 10 यूनिट बढ़ाने को कह रहा है, तो 10/25 की फ्रैक्शन कितनी होगी 10/25 का, यानी कि 2/5। 2/5 की फ्रैक्शन कितनी, 2/5 जो होता है किसके इक्वल होता है 40% के, यानी 40% बढ़ाकर रखना पड़ेगा मूल्य। समझ में आया आपकी, समझ में आया भाई। उसने हमें क्या कहा कि हमें क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखे एमआरपी, जो हम 20% छूट भी दे, बड़ा परसेंट लाभ भी कमा ले। यही तो कहा उसने, आइए हमने पूछा। अब क्रय मूल्य से कितना अंतर है 10 का, यानी 40% बढ़ाकर रखे। अगर हम 100 ही खरीद ली तो 140 की हमें रखनी पड़ेगी। समझ में आपकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे कीजिए, हो सकता है आपकी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन मिले। ठीक है, आप नोट कीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपका मन करे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25% छूट देकर 20% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। समझ गए, तो सेम पहले जैसा क्वेश्चन है जैसा पहले पढ़ा, अब थोड़ी सी संख्या चेंज है, इसे देखते हैं। देखिए सीपी एसपी ठीक है, हम 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपको पढ़ाया होगा, तो एक एमआरपी हो जाएगी, क्योंकि एमआरपी पे ही छूट होती है। ठीक है, यानी अगर हमारे यहाँ 4 एमआरपी है तो एसपी कितना है 3। दूसरी कंडीशन है हमें लाभ कितना लेना, यानी 20%। लाभ हमें सदा लाभ और हानि हमें होती है सीपी पे। सीपी कितना होगा हमारा 5 और एसपी कितना होगा हमारा 6। ठीक है, देखिए अब हमारा जो एसपी है वो कांस्टेंट रहेगा, यहां भी 6 होना चाहिए, यहां भी 6 होना चाहिए। देखिए एसपी तो चाहे आप एमआरपी पे छोड़ दो और चाहे आप वो सीपी पे लाभ लो, तो एमआर वो तो कांस्टेंट होना है। एमआरपी पे छोड़ देगा तब भी इतना ही होगा, और उस पर क्रय मूल्य पर लाभ लेगा तब भी इतना होगा। तो गुणा 2 करो यहां से बराबर 6, तो यहां भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी बराबर 8, यानी बराबर 8। अब हमारा यहां कितना हुआ सीपी 5, ये 6 और ये 8। अब कंडीशन क्या दी कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखे एमआरपी। देखिए क्रय मूल्य और एमआरपी में कितना अंतर है, यानी 3। समझ गए, सीपी हमारा 5 हो गया और वो एमआरपी हमारा 8 हुआ, कितना अंतर आया 3 का। तो 3/5 की किसकी फ्रैक्शन होती है 60%, यानी 60% बढ़ाकर 60% जो हम एमआरपी करेंगे तभी हमें 20% का लाभ होगा। 25% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ तभी होगा जब हम 60%
यानी किसी वस्तु की एमआरपी उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक जब हम रखेंगे तब हम 25% की छूट देने के बाद भी हमें 20% का लाभ होगा। समझ गए? ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, हम एक दूसरा तरीका, ये तो आपने सीख ही लिया है, तो आप हम हर बार का एक दूसरा तरीका है, आप उससे भी, वो फॉर्मूले बेस है। देखिए इसका क्या है फॉर्मूला, एमआरपी इंटू, यानी एमआरपी प्रतिशत बढ़ाकर। ठीक है, इसका फॉर्मूला है छूट प्रतिशत प्लस लाभ या हानि, लाभ बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत इंटू 100। समझ गए? ये एक फॉर्मूला है, एमआरपी जो प्रतिशत बढ़ाकर रखी जाए तो छूट प्लस लाभ बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत गुणा 100। देख छूट कितनी दे रहे हैं हम, 25, लाभ कितना है हमारा 20, बटे कितना 100 में से 25 जाके 75 इंटू 100। इसे ऐसे कर लो आप, 25 से 75, अब 25 चौका 100, 45 बटे 3 गुणा 4, 15 3 45, अब 15 चौका 60, यानी आए यहां भी 60%। 60% बढ़ाकर आपको एमआरपी रखनी पड़ेगी। समझिए, ये हमारा फॉर्मूला था दूसरे तरीके से, ये हमारा तरीका है, हम ऐसे कराते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। देखिए आपको कोई भी दो तरीके से नहीं करा रहा होगा इस टाइप क्वेश्चन, हम आपको जितना अच्छा कंटेंट हो सके इतना हम देने का प्रयास कर रहे हैं, और जितने तरीके से दे सके, जितने तरीके से आपको समझा सके, इतने तरीके से समझाने का हमारा प्रयास है। वो आपकी समझ है कि आप कौन से, आपको जो अच्छा लगे उससे कीजिए। ठीक है, ये आपका समझ में आया होगा तो आप नोट कीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा प्रयास यही है कि आपको जितना इजी तरीके से हो सके इतने इजी तरीके से समझे, और जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट हो सके इतना अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपए है, एक खुदरा व्यापारी उसके लिए रुपए 244 रुपए 80 पैसे का भुगतान करता है, उस पर 2 क्रमिक छूटे 10% तथा एक अन्य छूट मिल जाती है, तदनुसार उसकी दूसरी छूट कितने प्रतिशत है। समझ गए? मुद्रित मूल्य का मतलब है एमआरपी, यानी कि उस वस्तु की एमआरपी तो 320 रुपए है, उस पर 2 छूट मिल रही है, एक 10% की, एक अन्य हमें बतानी है, और जो खुदरा व्यापारी उसके लिए जो हम पे कर रहा है, भुगतान करा, वो 244 रुपए 80 पैसे भुगतान कर रहा। तो हमें जो हमारा जो कार्य है दूसरी छूट बताना है। ठीक है, चलो चलते हैं। हमें पता है 320 रुपए तो एमआरपी है, 320 पहली छूट कितनी है 10%, यानी कि 9/10। अगर हम सीधा ये लिख दे कोई दिक्कत, और दूसरी अगर हम 100 माइनस एक्स बटे 100 कर दे, बस दूसरी छूट 100 में से तो घटेगी ना, 100 माइनस एक्स बटे 100, ये कितना है 244.80। समझ गए? यहां तक आया, इस जीरो से या जीरो कैंसिल। अब आपको पता है कि जो हर की होता है दूसरी साइड गुना हो जाती है, अगर हम इसे हटा दे तो ये 2 जीरो खत्म, इनकी गुना करेंगे तो 2 जीरो, ये दशमलव खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम पहले 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, बच गई कितने 6, 9 से 63, बच गया एक 9 दूनी 18, यानी कि 2720 हो गया। अब अगर हम इसे करते 8 चौक 32, 8 के 24, बच के कितने 3, 8 चौक 32, 4 से कितनी बार कटेगा, सीधा 85 बार। समझ में आया भाई? हमने जो कैलकुलेशन है समझ में आ रही है। 100 माइनस एक्स बराबर 85, एक्स बराबर कितना
यानी 15%। जो हमारी दूसरी छूट है वो मिली 15%। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूँ एसएससी सीएचएसएल में 2012 में आया था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ी बात थी, कितने से में हो गया। बस आपको समझना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, यही आपको सीखना है। उसके बाद क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप ये नहीं सीखोगे क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, तब तक आप क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। तो हमारा जो एक ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है कि आपको ये समझाए कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए। ये एसएससी 2012 सीएचएसएल में आया था। बहुत पुराना क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक फ्रिज का अंकित मूल्य 1600 रुपए है। उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% तथा X% की गर्मी की छूटें देता है। तदनुसार यदि खरीदार ने उस फ्रिज के रुपए 1224 दिए हो तो X का मान बताओ। समझ गए? एक खरीदार जो एक फ्रिज है उसका अंकित मूल्य 1600 रुपए है और जो खरीदार दे रहा उसके 1224 रुपए दे रहा। और जैसे दो छूटें मिली, एक तो 10% की मिली, दूसरी X% की मिली। ठीक है, तो हमें जो X% की छूट मिली हमें उसका मान बताना कि वो कितनी छूट थी। और ये क्वेश्चन आपको बता दो, आपकी जानकारी लिए एसएससी सीजीएल में 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। यानी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, एसएससी ने पूछा है और एसएससी ही आपका एग्जाम कंडक्ट करेगी। समझ गए? इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है और उसे नोट करना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत इजी है, मैं इस टाइप क्वेश्चन लगभग करा ही रहा हूं, आप इसे समझिए। देखिए उसने क्या कहा, जो 1600 रुपए पे दो छूट दी उन्हें, यानी 1600 रुपए हमारा एमआरपी है। तो एक पहली छूट कितनी, अगर 10% की छूट है तो 9/8 लिख लिया, कैसा रहेगा? 9/10, सॉरी, अगर हमने 9/10 लिख लिया कैसा रहेगा? 10% की छूट दे दी। अगर आप इसे भी नहीं समझ पा रहे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 1600 रुपए 9/10 होगा। दूसरी छूट कितनी होगी हमारी? 100 माइनस X/100 यानी 100 बराबर किसके होगी? ये 1224 के इक्वल होगी। जब हम दो छूट लगातार लेंगे, यानी एक 10% की, 100 माइनस एक्स की, तब हम जाकर 1224 रुपए देंगे, तब हमारा फ्रिज आएगा। समझ गए? देखिए अगर हम इससे ये काट दे, दोनों जीरो कट गई। हम 9 से देखो, 9 कम 9 बच गए थे 3, 9 थे 27, बच गए कितने? 5, 9 से 54, यानी 9 से 136 बार कट गया। 16 से कटेगा, 16 नहीं, 16 से नहीं कटेगा, 8 से, 8 दूनी, हाँ 8 दूनी 16, 8 ही कम 8, 8 से 56। ठीक है, ये कटेगा। 2 से ये 5 बार कटेगा, 57, यानी 100 माइनस एक्स बराबर 85 और x बराबर कितना होगा? 15%, यानी कि जो x है वो 15% छूट के इक्वल है। ठीक है, कितनी छूट मिली हमें? 15%। देखो इतना सा था बस। अब आपकी कैलकुलेशन है, आप कैसे कैलकुलेशन करते हो, ये आपकी कैलकुलेशन है। क्योंकि मैं शुरुआत में जिस दिन मैंने आपका बैच शुरू किया था, मैंने सबसे पहले एक बात कही थी कि आप जितनी अच्छी कैलकुलेशन करोगे उतना अच्छा आपका मैथ होगा। सब कुछ कैलकुलेशन का खेल है मैथ में, और कुछ नहीं है। आपकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन रहेगी इतना इजी मैथ रहेगा। मैं आपको लगभग हर पैटर्न के 2 क्वेश्चन कराता हूं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 से 4। ठीक है, आज क्लास हमारी बहुत लंबी चली जाएगी, आज हम क्लास को ये विराम देते हैं। और जो बाकी क्वेश्चन बचे बट्टा के 5-6 क्वेश्चन वे कराएंगे और अगली क्लास में वे कराएंगे। और जो अभी हाल ही में 2021 सीजीएल मेंस हुआ है, उसमें जितने क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज के आए हैं, मैं वे सब कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने जो जो कराया है, जिस जिस पैटर्न पे कराया, वे सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आए हैं। तो आपको तो एसएससी जीडी का एग्जाम देना है, तो आपके लिए कितने फायदेमंद हम पढ़ा रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितने आपके मित्र है, सहपाठी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, उन सब से हमारा चैनल शेयर करें, जिससे वो हमारे चैनल पर आकर जो है लाभ उठा सके। धन्यवाद।